अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ऐ अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करने लगा हूं आज का पांचवा हमारा जो एपिसोड है एडोब फोटोशॉप की ट्यूटोरियल का। और इस एपिसोड के अंदर जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये एक्चुअली थोड़ा सा कुछ हम लेयर्स को देखेंगे, कुछ हम इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। और हमारा बुनियादी पर्पस ये होगा कि हमने एक इमेज जो है उसको हमने ब्राइट करना है, एक पोर्ट्रेट को हमने ब्राइट करना है। ये हमारा जो है ये बुनियादी मकसद होगा। और आज ही के इस लेक्चर के अंदर हम दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक है शेडोज से रिलेटेड और एक है हाईलाइट्स से रिलेटेड। हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, हम शेडो को समझेंगे, हम हाईलाइट को समझेंगे और फिर इस सब के जरिए से हम अपने इमेज को जो है उसके अंदर एक ब्राइटर ग्लो जो है वो ऐड कर रहे हो। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स क्रिएटिव रेबल्स बिजनेस इनसाइट्स पर। तो आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप के जरिए से इमेज को ब्राइटर ग्लो देने के ट्यूटोरियल की तरफ। अच्छा जी, ये अब हमारा एडोब फोटोशॉप लोड हो गया है। उसी तरह इंस्टाग्राम के लिए जिस तरह हम एक पोस्ट बनाते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स की, वो मैंने पोस्ट बनाई है और यहाँ पर मैं ये एक इमेज लेकर आया हूँ। इस इमेज को मैंने जो है ब्राइटर ग्लो पे लेके जाना है। थोड़ा सा मैंने इसका साइज जो है वो एक्सटेंड कर लिया है। अब हमने करना क्या है, स्टेप्स याद रखिएगा, बहुत आसान आसान से स्टेप है। पहला स्टेप हमने जो करना है वो ये करना है, और जो कि बेसिक एक स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उसी स्टेप का काम है। वो ये है कि हमने इमेज के मेन्यू पे गए और उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पर हमने शेडो हाईलाइट इसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि शेडो और हाईलाइट के अंदर जो है वो फ़र्क क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये फर्क नहीं मालूम होगा आपके लिए आगे चीज को समझना मुश्किल होगा। देखो, दो चीजें होती है किसी भी इमेज के अंदर, एक प्रेजेंस होती है शेडो की और दूसरी प्रेजेंस होती है हाईलाइट की। अब शेडो क्या होता है, किसी भी इमेज के अंदर जो डार्कर पार्ट होता है, जो डार्कर जो यानी कि जहां पे लाइट कम हो रही है, वो शेडो पार्ट है किसी भी इमेज का। और हाईलाइट क्या होता है, हाईलाइट किसी भी इमेज के अंदर जो ब्राइटर साइड है उसकी जो है वो आपकी जो है हाईलाइट होती है। जैसे अब आप ये इमेज देख रहे हैं तो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है जैसे माथे के थोड़ा सा ऊपर जो हिस्सा है वो आपको हाईलाइट के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, पीछे अगर आप देखें, जो बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको देखें तो आपको वो जो ब्लैक ब्रिक्स लगी हुई हैं वो शेडो का हिस्सा है। अब हमने जो शेडो और हाईलाइट के जरिए से हम कर क्या रहे होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं कि हम जहां पर बहुत ज़्यादा इमेज जो है वो डार्क है वहाँ हम शेडो को कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हम वहाँ पे थोड़ा सा लाइट एक्सपोजर ज़्यादा दें, वहाँ पे हम हाईलाइट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वाला जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आया है इसको आप देखो तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही है। एक चीज़ है शेडो, फिर है हाईलाइट्स और उसके बाद है एडजस्टमेंट। शेडो के अंदर जो है वो आप अमाउंट के जरिए से उसका अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 50% से ऊपर ले जाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा। इसी तरह हाईलाइट के अंदर अगर आप 50% से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। और एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको कलर टोन नज़र आ रही है, अगर आप कलर को मैनेज करना चाहते हैं तो आप कलर को जो है वहाँ से जो है उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो है यहाँ पे आप देखें, मैं शेडो को हाई साइड की तरफ लेकर गया हूँ ताकि मेरा जो शेडो है वो थोड़ा सा मुझे कई जगहों पे कंट्रास्ट चाहिए, इसलिए मैं शेडो को थोड़ा ऊपर लेकर गया हूँ। टोन मैंने इंक्रीज की है इसकी जो है, और फिर उसके बाद कलर के अंदर मैं थोड़ा सा कलर को जो है बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आपने कलर को मैंने बढ़ाया तो जो एग्जिस्टिंग कलर इस तस्वीर का अपना कलर है वो इंक्रीज हुआ है इसके अंदर जो है। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है, ये एक बड़ा मेजर पार्ट है जिसके जरिए से हमने इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन की। अब मैं लेयर्स के अंदर गया और यहाँ पे मैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर के बाद मैं कर्व्स को मैंने सिलेक्ट किया। यहां से मैं मजीद कंट्रास्ट बढ़ाना चाहूंगा। अब कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए कर्व के अंदर मैं इसको देख रहा हूं कि कहां पर जो है मैं इसको मजीद जो है कंट्रास्टिंग इमेज लेकर आ सकता हूं। थोड़ा सा मैं इस कर्व को बढ़ाता हूं, मुझे थोड़ा सा कुछ पता चल रहा है। और साथ ही
मैं जब इसको करने के बाद मैं कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर देता हूं, यानी इमेज को इन्वर्ट कर देता हूं। इमेज को इन्वर्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पेंट ब्रश सेलेक्ट किया है और उसके साथ मैं इसके ऊपर जो है व्हाइट कलर जो है, पेंट ब्रश के बाद मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर जो है वो पेंट कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूं इसके ऊपर जो है पेंट ब्रश के जरिए से। ये मैंने बाजू भी इसके जो है वो कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं इमेज को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, ब्राइटर साइड पे जो पोर्ट्रेट को है मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब मैं ये कर दूंगा तो अब मुझे ये तो नहीं चाहिए कि मुझे इस तरह आटा तो नहीं लगाना चाहिए ना, कि इस तरह आटा आटा लगाओ इसके ऊपर जो है। मैं जाऊंगा ब्लेंडिंग के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जो मैं इसकी नीचे वाली लेयर है उसको बेसिकली एड्रेस करूंगा। और आप देख सकते हैं कि मैं निचली लेयर को जो है मैक्सिमम पे लेकर गया और यहां से मेरे इस चेहरे के ऊपर जो है, फेस के ऊपर ग्लो ऐड हो चुका हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं दोबारा एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा और मैं इसकी ह्यू सैचुरेशन को देखूंगा। मैंने सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करना है यहाँ पर जो है, तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से मैंने ह्यू सैचुरेशन पे गया और मैंने सैचुरेशन जो है मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी जो है। ह्यू को मैं जो है अनइफेक्टेड है और फिर उसके बाद मैं दोबारा एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कलर को इसके जो है वो करना है, सेट करना है। मैं इसके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आया और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सिलेक्टिव कलर, ताकि मैं इसका कलर जो है उसको बेहतर करूँ। मैंने येलो जो है उसको डिक्रीज करना है, मेजेंटा को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, सायान को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा। ले जी, ये मेरा जो इमेज है ये फाइनली तैयार हो गया है। आप इस इमेज को देखिए और ये देखिए कि कितना डिफरेंस है इसके और ओरिजिनल इमेज के अंदर जो है। ये मैंने सारे जो मैंने चेंजेस की थी उसको ऑफ किया, आई ऑफ की और आप पे वो मेरा ओरिजिनल इमेज आ गया। और उसके बाद मैंने जब आई ऑन की है तो जो मैंने इमेज चेंज किया है वो मेरे सामने आ जाता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मालूम हुई। इस पे आपको एक चीज़ जो पता चली कि लेयर्स के इस्तेमाल से हमने एक जो पोर्ट्रेट है उसको हम ब्राइटर साइड पे कैसे लेकर गए हैं। लेयर्स के अंदर आपने देखा कि जो आई का जो आइकॉन बना हुआ है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो किसी भी लेयर को जो है आप एक्टिव करते हैं और किसी भी लेयर को जो है आप डेड कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर रहते हुए हमने अपने इमेज को जो है, अपने पोर्ट्रेट को जो है उसको ग्लोइंग पोर्ट्रेट बनाया है। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वक्त जो है, ये सारी चीज़ें हम एक यूनिफाइड, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के अंदर यूज भी करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है आपको बेहतर से बेहतर आ सके एडोब फोटोशॉप के ये जो मुख्तलिफ टूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ सकता है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिए।